नमस्कार, कैसे आप सभी लोग? जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बिजली विभाग के द्वारा जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें बहुत सारे सीट को जो है बढ़ाया गया है। एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, जो भी लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं। जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी आ रहा है, यानी कि 1 अक्टूबर से फिर से जो है आपको फॉर्म को भरा जाएगा। जो भी लोग बिजली विभाग के जो फॉर्म को नहीं भरे हैं वे फिर से भर सकते हैं 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में। उसके बाद जो है आप उसका एग्जाम जो है मैक्सिमम हमको लगता है कि दिसंबर लास्ट से लेकर के जनवरी तक में, दिसंबर लास्ट यानी कि 15 दिसंबर के बाद और जनवरी, पूरा जनवरी इतना के आसपास में होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि उससे 1 आध महीना और डेट आगे बढ़ जाए, लेकिन इतना एक रेंज हम जो बता रहे हैं दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में उतना मान के चलिएगा। ठीक है, बाकी जो रोस्टर क्लियरेंस नहीं हुआ था, जो 65% रिजर्वेशन का मामला था जिसके कारण से जो है अटका पड़ा हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके आदेश के आधार पे जो है इस वैकेंसी को फिर से जो है रोस्टर उसका जो है दोबारा सही किया गया है, जिसके कारण से लेट हो रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। मेनली जो है ऑनलाइन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मात्र जो है ना एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, एक एग्जाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट जो है आपका सिलेक्शन होगा। जो भी लड़के मेरिट में आएंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन का जो टफनेस लेवल होता है ना मॉडरेट होता है। ये नहीं सोचिएगा कि एकदम इजी क्वेश्चन दे देगा, और वो तो इजी क्वेश्चन आपको नहीं देगा। मान लेते हैं कि 100 क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं तो आपको मैक्सिमम पता होता है कि 30 से 35% जो क्वेश्चन होता है वो इजी होता ही है, सबको इजी लगता है। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है 30 से 35 मतलब 25% जो क्वेश्चन होता है वो मॉडरेट टाइप का होता है, 25 से 30%, यानी कि मैक्सिमम जो है 60 से 65 क्वेश्चन जो है आपको एकदम इजीली जो है बनाने लायक होता ही होता है। उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स वगैरह लड़के करते हैं। उसके बाद ऊपर का जो 30% क्वेश्चन होता है वो हार्ड टाइप का होता है। ठीक है, तो जो उनमें जो है 15 से 17 क्वेश्चन जो कर लेता है उसका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। खैर वो सब पे बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इसके सिलेबस के ऊपर कि इसके सिलेबस में आखिर जो है क्या क्या पढ़ना है। और देखिए दोस्तों, हम मात्र 2 ही जो इसमें जो सीट है 2 प्रकार का, एक कॉरेस्पॉन्डेंस कलर का और दूसरा स्टोर असिस्टेंट का, इसी के ऊपर हम बात करते हैं मेनली, क्योंकि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है और इसमें जितना सारा सिलेबस है इसका हम कवर भी कराते हैं। जो भी लोग ठीक है ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे पेड बैच को, वे ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फी जो है मात्र 501 रुपये है, और वह ज्वाइन करने का तरीका ये है कि 7250005616 इस नंबर पे आपको 501 रुपया पेड करके सेंड कीजिएगा यूपीआई के थ्रू। कोई भी ऐप से, गूगल ऐप हो गया, गूगल से, गूगल पे से, कोई भी फोन पे से, या कुछ कोई भी अपना यूपीआई के थ्रू पेड कीजिएगा। उसके बाद जो है हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू जो है वहाँ पे सारा मटेरियल्स प्रोवाइड करा देंगे, और डेली जो क्लास लेंगे उसका वीडियो भी देंगे। ठीक है, और कुछ दिनों से क्लास बंद था, जिसके लिए जो है ना कुछ निजी कारण था जिसके कारण से बंद था, और दूसरा कि इसमें एग्जाम में लेट भी होना था, इस कारण से थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थे, और कुछ नहीं, मतलब दूसरे काम में जो है बिजी हो गए थे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट था। खैर यहाँ से जो है रेगुलर क्लास चलेगा, और इसमें जो है आप इस पे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 501 रुपये में पूरा सिलेबस जो है कवर कराया जाएगा आपको। चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले कि इसमें जो है आपको मेनली जो 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा, और उस एग्जाम में अगर आप यूआर से हैं तो कम से कम जो है ना आपको 70 से लेकर के 75 नंबर के बीच कम से कम रहना होगा। कम से कम बोल रहे हैं 70 से 75 अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए, मतलब यूआर के लिए 75 मान के चलिए कि आपको रहना होगा, 2 नंबर ऊपर या 2 नंबर नीचे 75 के। ठीक है, अप्रोक्स में
इससे अगर कम नंबर लाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पे, हमको जहाँ तक लगता है वैसा कुछ नहीं होना है। मतलब कुछ क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा टफ होगा या बहुत ज़्यादा ये होगा, तब जाकर के आपको मतलब 70 के आसपास में, यानी कि 71-72 में सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो फिर 75 अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि वहाँ पे आपको लाना पड़ेगा। यूआर के लिए बोल रहे हैं, EWS, ठीक है। उसके बाद BC के लिए अप्रॉक्सीमेटली 70 से 72 नंबर जो है कोशिश कीजिएगा नंबर अभी भी रखने का, लाने का। वैसे जो भी लड़के चाहे किसी भी कैटेगरी से हों, वे चाहे लड़की भी हों, वे एक जो मैक्सिमम जो मिनिमम जो है ना 75, मतलब मैक्सिमम 75 प्लस अगर नंबर आता है तो सही है। 75 के अप्रॉक्स में नंबर अपने आप रखने का जो है प्रयास कीजिएगा। और 70 से अगर गिरे तो समझिए कि आपका तैयारी में कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ है, आपको पढ़ने का ज़्यादा मतलब पढ़ने का ज़रूरत है। तो 70 प्लस ही रहिएगा, ठीक है। लड़का खास करके हर कैटेगरी, चाहे किसी कैटेगरी का हो, ठीक है, SC ST हो, जनरल हो, BC हो, BC हो, EBC हो, कुछ कोई भी हो। लड़की का बोल रहे हैं 65 प्लस जो है रखिएगा, ठीक। मतलब देखिए, अगर 75 प्लस नंबर आप लाते हैं तो एक सिक्योरिटी आपको मिलेगा थोड़ा सा कि हाँ यहाँ से मेरा सिलेक्शन हो सकता है। वहाँ से नंबर अगर कम रखिएगा ना तो आप हमेशा जो है कंफ्यूजन में रहिएगा कि हाँ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन 75 प्लस 75 के अप्रॉक्स रहेगा तो एक दिमाग में आपका कंफ्यूजन जो है दूर रहेगा। 75 प्लस में होना ही होना है, नहीं होने का कोई सवाल नहीं है, ठीक है। चलिए अब सिलेबस के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बाकी और ये सब चीज़ के बारे में पूछना होगा तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, हम उसके ऊपर जो है बात कर लेंगे आपसे, ठीक। चलिए देखिए, सिलेबस में लड़का लोग बोला कि सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कीजिए। चलिए सबसे पहले इसमें आपको GK GS पूछा जाएगा। GK GS करेंट अफेयर्स, ठीक है। कितना नंबर का पूछा जाएगा? 20 नंबर का। देखिए GK GS में पूछा क्या जाएगा वो भी आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले करेंट अफेयर्स है, तो करेंट अफेयर्स आपका जो है ना, करेंट अफेयर्स 4 नंबर का जरूर पूछा जाएगा। कितना नंबर का पूछा जाएगा? 4 नंबर का करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। आप जो है ना, अगर 6 महीने का करेंट अफेयर्स करना है, ज़्यादा दिन का नहीं, 6 मंथ का करेंट अफेयर्स आप जो है कर लीजिएगा। आपका जो है 4 में से कम 3 जरूर पकड़ा जाएगा। 4 में से 4 पकड़ाना मुश्किल है। और 2-2 घंटा का वीडियो मत देखिएगा, नॉर्मल जो है किताब से पढ़िएगा, ये आपको पकड़ा जाएगा, ठीक है। बाकी जो है 6 महीना में जितना सारा जो रेगुलर पढ़ते हैं ना करंट अफेयर्स, वो बढ़िया से उसको कर लीजिएगा, हो जाएगा। अगला है हिस्ट्री। आपको इंडियन हिस्ट्री से पूछा जाएगा, सिर्फ इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री आपसे जो है ये भी आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा। हिस्ट्री भी आपसे 4 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में आप क्या पढ़िएगा? मॉडर्न हिस्ट्री ज़्यादा पढ़िएगा, ठीक है। मॉडर्न ज़्यादा पढ़िएगा, 4 नंबर का आपसे हिस्ट्री पूछा जाएगा, 4 नंबर का, ठीक है। मॉडर्न पढ़िएगा। और जो एंशिएंट हिस्ट्री है, एंशिएंट का कुछ पार्ट है जो आपको पढ़ना है, जो हम एक वीडियो में वैसे पहले से बताए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब ऐसे अगर हम एक पार्ट का अगर पूरा वीडियो बनाए तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको हम कर देते हैं, पहले ये पूरा समझा देते हैं कितना कितना क्वेश्चन जो है किस सेक्शन से आएगा। हिस्ट्री से आपको जो है 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी है, ठीक है। ज्योग्राफी से भी आपको 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इंडियन ज्योग्राफी से। केवल इंडियन ज्योग्राफी को ही पढ़ना है, ये नहीं कि आपको पूरे दुनिया का ज्योग्राफी को पढ़ना है, सो नहीं, केवल इंडियन ज्योग्राफी को। उसके बाद में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान है, अनुच्छेद हो गया, अमेंडमेंट हो गया, आर्टिकल जो ये सब है, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो आपको वहां से भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी आपको 4 क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन एक सेक्शन आता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसे स्पेस साइंस हो गया, रॉकेट के बारे में, कब कौन सा नाग कब लॉन्च हुआ, ये चिनूक क्या है, हेलीकॉप्टर, ये सब जो होता है ना, ये सब के बारे में, साइंस एंड टेक के बारे में आपको पढ़ना है, जो कि आपको वहां से भी 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपको मोटा ये 20 क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। करेंट अफेयर्स 4, हिस्ट्री 4,
ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 4 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 4 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली। एक क्वेश्चन ऊपर नीचे इसमें हो सकता है, लेकिन एक ओवरऑल जो राउंड फिगर में मान के चलिएगा वो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। आगे है आपको मैथ से, ठीक है। तो आपको मैथ में जो है क्या क्या पूछा जाएगा सो आपको बताते हैं। मैथ में ज्यादा नहीं पढ़ना है, सेक्शन वाइज पढ़ना है, मात्र जो बता रहे हैं वही पढ़ना है। परसेंट पूछा जाएगा, ठीक है, परसेंटेज, ठीक, परसेंटेज पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है पढ़ना है टाइम एंड वर्क पढ़ना है, टाइम एंड वर्क पढ़ना है, ठीक, टाइम एंड वर्क पढ़ना है। उसके बाद है टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस। उसके बाद में जो है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है। उसके बाद में आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में एवरेज पढ़ना है, ठीक है, एवरेज पढ़ना है। उसके बाद आपको जो है एक चैप्टर और प्रॉब्लम ऑन एजेस पढ़ना है, प्रॉब्लम्स ऑन एज। ये आपको मैथ में इतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। यानी कि पहला चैप्टर परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज और प्रॉब्लम ऑन एज, यही चैप्टर आपको इतना ही मैथ में पढ़ना है। इतना ही ये सब 20 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 2, 2, 4, 2, 6, 7 चैप्टर आपको पढ़ना है, इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपसे जो है मतलब 20 क्वेश्चन मोटा मोटी पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो मॉडरेट लेवल होगा, थोड़ा कैलकुलेटिव होगा। तो ये नहीं कि इजी क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करके वहां पे जाइएगा, ऑनलाइन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। बाकी जो है क्लास में हम आपको सारा चीज़ एक एक चीज़ का बताएंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या करना है सब, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैथ हो गया, अब आपको हिंदी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हिंदी। हिंदी आपको 10 नंबर का पूछा जाएगा। जो हिंदी मेनली ग्रामर का जो पोर्शन होता है वही पूछा जाएगा हिंदी में। हिंदी में जो आपसे जो पूछा जाएगा मेनली वर्ड से रिलेटेड पूछा जाएगा। जैसे समास क्या होता है, समास से जो वर्ड होता है, जैसे बहुव्रीहि जैसे कोई आप वर्ड जैसे ले लीजिए लोटा डोरी, कौन सा समास है, या आपको संधि विच्छेद, या मतलब इस तरह से वर्ड मुहावरा हो गया, विपरीतार्थक शब्द हो गया, या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। ये सब चीज ही आपसे जो है पूछा जाएगा। तो ये 10 नंबर का है जो हिंदी है, आपको पूछा जाएगा। आगे है रीजनिंग। तो देखिए रीजनिंग में जो है आपको क्या पढ़ना है सो आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए रीजनिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर जो पढ़ना है उसके बारे में। तो सबसे पहले रीजनिंग में एनालॉजी पढ़ना है, एनालॉजीज पढ़ना है, ठीक है। दूसरा जो है पढ़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक। नेक्स्ट जो पढ़ना है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पढ़ना है, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक। आगे जो है रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट के बाद जो है आपको स्पेस विजुअलाइजेशन पढ़ना है, स्पेस विजुअलाइजेशन पढ़ना है, ठीक। आगे है अरिथमेटिक नंबर सीरीज पढ़ना है। आगे आपको पढ़ना है अरिथमेटिक नंबर सीरीज पढ़ना है, नंबर सीरीज पढ़ना है। एक चैप्टर इसमें और आपको है अरिथमेटिक रीजनिंग पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अरिथमेटिक रीजनिंग, अरिथमेटिक रीजनिंग पढ़ना है। ये आपको इतना रीजनिंग में पढ़ना है। एनालॉजी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिलेशनशिप कंसेप्ट, स्पेस विजुअलाइजेशन, अरिथमेटिक नंबर
सेरीज, अरिथमेटिक, रीजनिंग। ये आपको इतना ही पढ़ना है रीजनिंग में, इससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना जो है आपको रीजनिंग में करना है। इस और रीजनिंग चलिए अब आगे चलते हैं। जा मिटा गया पिछला वाला, चलिए कोई नहीं। उसके बाद आगे आइए, चलिए अब आगे बात करते हैं। रीजनिंग हो गया। रीजनिंग के बाद आपको इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश आपसे 10 नंबर का पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में जो है आपको क्या क्या पढ़ना है वो वही वर्ड से रिलेटेड पढ़ना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर डिटेक्शन। 1 से 2 क्वेश्चन जो है उससे पूछा जाएगा एरर डिटेक्शन से। एक ही क्वेश्चन मोटा मोटी मान के चलिए। आइडम्स, फ्रेज। उसके बाद में जो है पैसेज कंप्रीहेंशन, जो 2 या 3 नंबर का एक पैसेज देगा। इतना छोटा रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। उसमें 2 या 3 क्वेश्चन देगा, वही आपको बनाना है, ठीक है। ये आपको इंग्लिश पूछा जाएगा इतना, इससे ज़्यादा इंग्लिश नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगला है इसमें आपको कंप्यूटर। तो देखिए भाई, कंप्यूटर पे आप लोग कस के फोकस कीजिएगा कि कंप्यूटर का जो क्वेश्चन होगा मॉडरेट टाइप का होगा, मॉडरेट लेवल होगा। इतना आपको इजी भी नहीं रहने वाला है। इजी आपको अगर 20 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछेगा तो मोटा मोटी जो है ना मैक्सिमम 10 क्वेश्चन थोड़ा सा रहेगा इजी टू मॉडरेट टाइप का। 10 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इसमें जो है ना टफनेस लेवल ज़्यादा मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस पर फोकस कीजिएगा कंप्यूटर पे। पूरा ओवरऑल जो है जो भी सिलेबस में आपको दिया हुआ है सिलेबस में उसको पढ़ लीजिएगा। पहला है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। पहला जो है कंप्यूटर में पढ़ना जो है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसमें पहला क्या है कि सीपीयू पढ़ना है। सीपीयू के बारे में, मेमोरी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। मेमोरी के बारे में पढ़ना है। तीसरा हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना है, ठीक है। हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ लेना है। इनपुट आउटपुट ये सब चैप्टर पढ़ लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। उससे ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। इनपुट आउटपुट के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद जो है नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम जो होता है, नंबर सिस्टम, नॉलेज ऑफ नंबर्स, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम उसको पढ़ लेना है। नंबर सिस्टम, ठीक है। ये नंबर सिस्टम इसको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर उसको पढ़ लेना। बेसिक कंसेप्ट ऑफ सब जो है ना बेसिक टू इसमें एडवांस लेवल जो इसको थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि इसी से आपका जो है ना मेरिट लिस्ट तय होगा। क्योंकि वहाँ और सेक्शन में जो है अधिकांश लोग नॉर्मल जो है सब लोग बना ही लेते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जो लड़का होता है टेक्निकल, तो उसका 2-3 नंबर जो है एक्स्ट्रा होता है, जिससे वो बेनिफिट पा जाता है। तो ये चीज़ जो है फोकस कीजिएगा। बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर। अगला है बेसिक नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस। इसको पढ़ना है। एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, तीनों के बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद में जो है बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट, जो बेसिक नॉलेज होता है इंटरनेट का, उसके बारे में आपको पढ़ लेना है। फिर आपको जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क उसको भी जो है देख लेना है बढ़िया से। उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जितना अभी कंप्यूटर आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी पे, इसको लिख लीजिएगा सिलेबस को एक बार जो है कहीं चार्ट वार्ट पे लगा दीजिएगा। फिर जो है ना उसको पढ़िएगा और उस पर काम कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा सिलेबस। और जो भी लोग हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं 7250005616 पे जो है आप 501 रुपीज़ पेड करके और आप स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप पे, हम आपको ऐड कर देंगे आपके इस बैच वाले ग्रुप में। और वहाँ से आपको सारा क्लास मिलेगा, ठीक है। और लाइव भी, और उसके बाद में जो रिकॉर्डेड वीडियो होता है वो सारा वीडियो मिलेगा। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट। आपको और भी कोई डाउट हो, आपके मन में भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, हम उसके ऊपर जो है वीडियोज लाएंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।